हमारे झामुमो नेता पूर्व विधायक ताला मरंडी जी से। और दुखद घटना है, पूर्व मुख्यमंत्री दिसम गुरु शिबू सोरेन का निधन। कैसे देखते हैं, आपके राजनीतिक जीवन में क्या योगदान रहा है उनका? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरुजी के चले जाने से पार्टी को अपूर्णी क्षति भी है। और मैं इस घड़ी में, इस दुख की घड़ी में उनके समस्त परिवारजनों को मैं धैर्यपूर्वक सहन करने की शक्ति ऊपर वाले प्रदान करें, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों के कंधों पर है। और उन जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निर्वहन करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में सभी लोगों को दुख की घड़ी में बहुत ही संजीदगी के साथ धैर्यपूर्वक एक एक कदम को बढ़ाना चाहिए और धैर्य व साहस का परिचय देना चाहिए। जहाँ तक शिबू सोरेन जी दिसम गुरु पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे अपने इसी झारखंड के, और उनसे मैं पहली बार जब मैं पोड़ैयाहाट में पढ़ रहा था, उस वक्त एक बगीचे में, आम के बगीचे में उनका एक कार्यक्रम था 1977 में। उसी वक्त मैं उनको देखा था और उस वक्त हमें यह बताया गया कि इन्हीं का नाम शिबू सोरेन है। और उस वक्त आदिवासियों के बीच में जो जोश और उमंग देखा जा रहा था, देखते ही बनता था, क्योंकि वो जितने भी खास करके आदिवासी लोग उनको एक जननेता के रूप में नहीं बल्कि बोंगा के रूप में, एक देवता के रूप में उसको मान रहे थे। और उनके एक एक आह्वान पर लोग, चाहे जहाँ भी इकट्ठा होने की बात हो, जहाँ भी जाने की बात हो, लोग पैदल निकल जाते थे। यहाँ तक कि रांची भी जब कार्यक्रम होता था, वहाँ भी सप्ताह रोज पहले निकल जाते थे पैदल। 450, 500, 550 किलोमीटर चल कर के लोग पहुँचते थे। और उस वक्त जो जज्बा दिखता था आदिवासियों के प्रति, वो देखने योग्य था। और उन्हीं के दिशा निर्देशन पर झारखंड राज्य अलग करने की योजना भी बनी थी, और अंततः झारखंड राज्य उन्हीं के सफल प्रयास से ही और सबके सहयोग से झारखंड राज्य का निर्माण भी हुआ। और अभी उनके सुपुत्र के हाथों पे बागडोर है। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि उनके हाथों पर यह झारखंड एक नई ऊंचाई को छुएगा। और जहाँ भी लोग इधर उधर बिखरे पड़े हैं, जहाँ भी लोगों को लग रहा है कि हम कटे हैं, हम कट से गए हैं, मुख्यधारा से हट से गए हैं, वो धीरे धीरे लोग, सभी लोग एक सूत्र में बंधेंगे और झारखंड के नवनिर्माण की दिशा में सभी लोग प्रयास करेंगे। गुरुजी का जो आदम्य साहस हमने अपने जीवन में जो देखा है, वो अतुलनीय है। और उनके चले जाने से पार्टी को, अपने झारखंड के लोगों को बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसको पूर्ण करना संभव नहीं है। फिर भी मैं झारखंड के तमाम लोगों से, चाहे जिस भी धर्म संप्रदाय से हों, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी के हों, सभी लोगों को
ऐसे समय में दुखी घड़ी में एकजुट होकर के उसके शोक संतप्त परिवार को हम लोग ढाढ़स बढ़ाएं और झारखंड को बेहतर से बेहतर बनाने के दिशा में हम लोग कदम से कदम मिला करके चलें। और मैं गुरु जी के लिए इतना ही कहूँगा कि जहाँ भी उनकी आत्मा भटक रही हो, मैं ठाकुर जी से, ऊपर वाले से ही दुआ करूँगा कि वो अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें